इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और अभी हमने जो लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट वीडियो जो इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने देखा एक्यूमुलेशन के बारे में देखा, हमने देखा फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में। अभी हम देखेंगे यहाँ से 15.2 और 15.2 में क्या मिलेगा हमको, इसको देखेंगे। हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वायरमेंट को किस तरह अफेक्ट कर रही हैं, ये हम जानेंगे। बिना किसी देरी के, बिना किसी समय गवाए हम स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर। और बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, अच्छा दिख रहा होगा। वी आर एन वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के हम बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस। अगर कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो हमें अफेक्ट करेगा। अवर एक्टिविटीज़ चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करती हैं, इन्वायरमेंट को चेंज करती हैं। अगर आप किसी गांव में, किसी देहात में या किसी शहर में रहते हैं तो आप देखेंगे कि अगर हम किसी गांव में रहते थे तो पहले एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक तालाब, जिसे हम पोखर या ढहर कह देते हैं, इस तरह का एक एरिया में मिला करता था, खास करके गाँवों में। लेकिन हो क्या गया आज की डेट में कि वो जो गाँवों में जो जो तालाब हुआ करता था वो क्या हो गया, वो लोगों ने भर दिया, वो अब फिल कर दिया। तो क्या है, उससे गांव का जो इकोसिस्टम है, जो हमारा इको पूरे गांव का जो पानी हुआ करता था वो इसमें जमा हो जाता था। वो जमा हो जाता था तो वो क्या करता था, पानी का लेवल बनाए रखता था, जो वाटर लेवल था वो भी बना रहता था। और जो जो अदर एक्टिविटीज़ होती थी, यानी पॉन्ड में जो जैसे फिशेज़ हैं या अदर एक्वेटिक प्लांट थे वो बने रहते थे। लेकिन ऐसा अब ख़त्म होता जा रहा था, जिससे क्या हो गया कि लगातार इकोसिस्टम से छेड़छाड़ की जा रही है। अभी आप हाल ही में सुनेंगे, या जिस भी आप एरिया में रहते हैं, चाहे आप यूपी में रहते हैं, चाहे आप किसी भी मतलब देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि सरकार आजकल जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, नई नई स्कीम्स ला रही हैं ताकि गाँवों में तालाबों को फिर से ओपन किया जा सके, ताकि फिर से उनको फिर से ये समझ लीजिए कि मतलब उनको पुनर्जीवित किया जा सके। ठीक है, रीबर्थ कराया जा सके उन तालाबों का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को हमें बचाना है। ये सब चीज़ इसलिए हो रही है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9th, हमने क्लास 9th में पहले देखा है हाउ आवर एक्टिविटीज़ पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे पॉल्यूट कर रही हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम देखेंगे वी शैल बी लुकिंग एट टू ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। हम दो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पे देखेंगे, एक तो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और एक है वो वेस्ट डिस्पोजल। इन दोनों पर हम देखेंगे। तो पहला हम बिना किसी देरी से शुरू कर देते हैं, और वो ये है 15.2.1। क्या है, ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। ये लगातार किस तरह से डिप्लीट हो रही है, ये बात हम यहाँ पढ़ेंगे। ओजोन यानी O3, इसका फार्मूला होता इज़ ए मॉलिक्यूल फाउंड बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के 3 एटम होंगे तब जाकर के एक ओजोन का मॉलिक्यूल हमको मिल जाएगा। वाइल ऑक्सीजन यानी O2 विच वी नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। यानी ऑक्सीजन होती है वो हमारी लाइफ के लिए बड़ी ज़रूरी है। ओजोन इज़ ए डेडली पॉइजन। ओजोन क्या है, ओजोन क्या है, एक डेडली पॉइजन है। अगर हम इसको रेस्पिरेशन में करेंगे तो भैया ये हमारे लिए जहर का काम करेगा। हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, जबकि अगर हायर लेवल पर चले जाएं, एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में चले जाएं, तो क्या होगा, ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। ये जो ओजोन है O3 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल फंक्शन हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है। वो क्या है, इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये क्या कर रहा है, हमारे शील्ड कर रहा है, बचा रहा है हमको किससे, यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से जो हमारे पास यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रहा है उससे हमें बचा रहा है। तो दिस रेडिएशन क्या कर रहे हैं, इज हाईली डैमेजिंग टू द ऑर्गेनिज्म। अगर ये रेडिएशन आया अर्थ तक तो ये क्या करेगा, डैमेज करेगा ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में क्या कर देंगे यूवी रेज, ये स्किन कैंसर को बढ़ावा देंगी। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन। यानी यूवी रेडिएशन में ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन को क्या कर देता है, तोड़ देता है। किस किस में, फ्री ऑक्सीजन में, इस O2 O में खाली ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन के एटम में टूट जाएगा। दीज एटम्स देन कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वो किसी अदर ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाएगा तो बनाएगा ओजोन बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिंस टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s, यानी ओजोन लेयर का जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर जो थी, ओजोन का जो अमाउंट था वो बहुत एकदम शार्पली वो क्या होगा, गिर गया। किस वजह से गिर गया, दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू द सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFCs विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडे चीज़ों के, ठंडे जितने भी हमारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे ठंडक आती हो, जैसे कि AC हुआ, फ्रिज हुआ है और डीप फ्रीजर्स हुए, उनमें ये सब CFCs का इस्तेमाल हुआ करता था उस दौर में। एंड इन फायर एग्जॉस्टर्स, यानी कि जो CFCs का इनमें बहुत इस्तेमाल किया जाता था उस दौर में 1980s के दौर में। तो हुआ क्या कि इन 1987 द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी UNEP, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम सक्सीडेड इन फॉरिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन। क्या कर दिया, लोगों को इसे बैन कर दिया जी कि भैया आप CFC का प्रोडक्शन नहीं कर सकते किसी भी हालत में एट 1986 लेवल्स, यानी 1986 के बाद से क्या कर दिया, ये सब कुछ बंद कर दिया जी। इट इज़ नाउ मैंडेटरी, ये बहुत ज़रूरी हो गया है फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर। आज जो घर घर में फ्रिज लग रहे हैं वो कैसे हैं, CFC फ्री हैं, CFC नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं एक पर्टिकुलर जगह हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, इसमें लास्ट हिस्सा रह गया इसका चैप्टर का, बस सिर्फ इसको भी कवर कर देता हूँ मैं जल्दी से, कि 15.2.2 मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो भी हम गार्बेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हम किस तरह से मैनेज करें। ये कह रहे हैं इन अवर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट ए लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे, जो क्या कर दिया जाता, फेंक दिया जाता है गार्बेज। व्हाट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल, क्या क्या है वेस्ट मटेरियल, बताएं आप सभी कमेंट में कर करके आपने क्या क्या फेंका। व्हाट हैपन्स आफ्टर वी थ्रो देम अवे, अगर मान लीजिए हमने कोई कचरा सड़क पर फेंक दिया, उसका क्या होगा, कुछ नहीं, को हम नहीं जानते क्या होगा उसका, वो कि उसे कोई जानवर खाएगा, उसे कोई उसका कोई इंसान को, यानी ह्यूमन बीइंग को किस तरह से अफेक्ट करेगा, हम नहीं जानते उसको, लेकिन अब देख रहे हैं आप एडवर्स इफेक्ट उसके आ रहे हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। एक एक्टिविटी दी गई है, इसको देख लेते हैं क्या 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 हमारे पास एक्टिविटी दी है, इससे हो सकता है समझ में आ जाए। देखिए ये क्या है, 15.5 कलेक्ट, मैं इस माउस ले लेता हूँ, कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम। हम अपने घर से क्या इकट्ठा करना शुरू कर दें, अब थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर लें। दिस कुड इंक्लूड ऑल द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ए डे, एक दिन में क्या क्या हमारे घर में वेस्ट जनरेट हो रहा उसको हम देखेंगे। लाइक किचन वेस्ट, किचन का यानी रसोई का जो है वो, यानी इसमें क्या क्या आएगा, स्पॉइल्ड फूड आएगा, वेजिटेबल्स आएंगे, इनके वेजिटेबल पील आएंगे, यूज्ड टी लीव्स आएंगी, ठीक है, मिल्क पैकेट्स आएंगे, एम्प्टी कर्टेन्स आएंगे, सब चीज़ें आएंगी। कार्टन ले लो भैया, और पैकेट ले लो मिल्क के, वेस्ट पेपर आएगा, एम्प्टी मेडिसिन बोतल आएंगी, स्ट्रिप आएगी, और ये बबल पैक्स आएंगे, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ आएंगे, ठीक है, एंड ब्रोकन फुटवेयर से ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लो अपने घर से। बरी दिस मटेरियल इन ए पिट, एक गड्ढे में इनको गाड़ दो। इन द स्कूल गार्डन, स्कूल के गार्डन में गाड़ दो या अपने घर के गार्डन में ले जाओ, और इसको जो है क्या कर दो, उसको गड्ढे में दबा दो, ठीक है, एक पिट कर लो उसको, उसमें दबा दो। और इफ़ देर इज़ नो स्पेस अवेलेबल यू कैन कलेक्ट मटेरियल इन एन ओल्ड बकेट, फ्लावर पॉट एंड कवर विद एट लीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो एक पॉट लो, उसमें मिट्टी भरो नीचे थोड़ी सी, और उसके ऊपर अपना मटेरियल डाल दो, यहाँ पर जो भी आपको दबाना उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दो,
और फिर उसको जो है 15 दिन के लिए इसे 15 सेंटीमीटर है और इसे 15 दिन के लिए छोड़ दो अब इसको। ठीक है। व्हाट आर द मटेरियल्स दैट रिमेन अनचेंज्ड, हमें ये देखना है कि 15 दिन बाद कौन कौन से, हमें इसको उगाड़ेंगे, देखेंगे, मिट्टी को हटाएंगे यहाँ से और हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, इस 15 दिन के समय में क्या क्या रह गया। तो जो प्लास्टिक के सामान होंगे जो डिग्रेड नहीं हो सकते होंगे वो सब चीज़ें इसमें बच जाएंगी, और जो डिग्रेड हो सकती हैं वो इसमें डिग्रेड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। चलिए, तो ये एक्टिविटी आप देख लेना भैया, एक परफॉर्म कर लेना इस एक्टिविटी को। वी हैव सीन इन चैप्टर फॉर लाइफ प्रोसेस, चैप्टर इन लाइफ प्रोसेस में क्या बताया गया, दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स, जो खाना हम खाते हैं वो कौन डाइजेस्ट करता है हमारी बॉडी में, वो डाइजेशन होता है किस वजह से, एंजाइम्स की वजह से इन आवर बॉडी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई, अच्छा एंजाइम के बारे में यहाँ बता दूँ, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन होता है जो एक है राइबोजाइम जो कि प्रोटीन नहीं होता। आप ये याद रखिएगा फिलहाल कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स कौन होते हैं, प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन। ये बात ध्यान रखना भैया। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। आप देखिए होता क्या है कि सेम एंजाइम, एक एंजाइम सबको नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता, क्योंकि भैया अलग अलग है, एंजाइम्स की एक्टिविटी अलग होती है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, एक एंजाइम बड़ा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को तोड़ने के लिए बनता है। दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ़ वी ट्राई टू ईट कोल, अगर हम कोयला खा लें तो हम एनर्जी नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एंजाइम नहीं होंगे तो तोड़ने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटीरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जो प्लास्टिक है वो बैक्टीरिया से क्या नहीं होती, डिग्रेड नहीं होती। और अदर सेप्रोफाइट्स, ठीक है, सेप्रोफाइट जो डेड एंड डिके मटेरियल पर सर्वाइव करते हैं उनको सेप्रोफाइट कहते हैं। तो इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके पास एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है, किसके लिए, प्लास्टिक के लिए, क्योंकि प्लास्टिक नेचर ने नहीं बनाया, हमने बना डाला। दीज मटेरियल्स विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीटिंग एंड प्रेशर, बट अंडर द एम्बियंट कंडीशन फाउंड इन अवर इन्वायरमेंट दीज परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी हमारे इन्वायरमेंट में कैसी है, ये परसिस्ट कर जाती हैं एक लंबे समय तक। ठीक है, मतलब प्लास्टिक को तो बड़ा मुश्किल है भाई डिग्रेड करना भी। तो देखते हैं, सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। इस वाली डेफिनेशन को भैया यहाँ से लिख लेना बायोडिग्रेडेबल की को, कि बायोडिग्रेडेबल क्या है, वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिग्रेड हो जाए उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस यू बरीड वर बायोडिग्रेडेबल, आप बताएंगे कौन कौन से आपने सब्सटेंस बरी किए, दफनाए थे, मिट्टी के अंदर दबाए थे, और कौन कौन से उनमें डिग्रेड हो गए। जो डिग्रेड हो गए वो बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे। सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं डिग्रेड हुए उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। दीज सब्सटेंसेज में बी इनर्ट, ये इनर्ट हो सकते हैं, एंड सिंपली परसिस्ट इन इन्वायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम और मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, और क्या कर सकते हैं, इकोसिस्टम के बहुत मेंबर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ भी एक दी है, तो यहाँ क्या करें, विजिट कर लें एक टाउन की, एक सिटी की, कहीं जा कर के, और इसमें क्या करेंगे, वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज, यानी हीप्स में ढेरों, यानी गार्बेज के क्या मिल जाएंगे हमें, हम किसी भी सिटी चले जाएँ, किसी भी शहर चले जाएँ, गार्बेज के ढेर मिल जाएंगे हमको बड़े बड़े, ऑल ओवर द प्लेसेस, कहीं भी चले जाइए। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, यानी जहाँ टूरिस्ट आते हों वहाँ चले जाइए। एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स, क्या हो जाएंगे, बड़े फूड रैपर्स, फूड के जो रैपर होते हैं उनसे आप देखेंगे वहाँ गंदगी मिलेगी आपको। इन द अर्लियर क्लासेस, पहली क्लासेस में वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द गार्बेज दैट वी जनरेटेड, हमने इससे पहले क्लासेस में भी जिक्र किया और इस क्लास में भी जिक्र कर रहे हैं ताकि आप आने वाले फ्यूचर को बेहतर बना पाएँ। लेट अस नाउ लुक एट प्रॉब्लम्स ए बिट मोर डीपली।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डीपली इसको समझिए, इसको थोड़ा सा चिंतन करिए इसको, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पर 15.7 एक्टिविटी दी गई है, देखते हैं कितनी देर हो गई। 20-20 मिनट की बन जाती है, बहुत देर हो जाती है। चलिए इसको देख लेते हैं 15.7 को। फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम। क्या होता है जनरेटेड, जो होम जनरेटेड होता है। इज देयर ए सिस्टम इन प्लेस टू कलेक्ट दिस वेस्ट। क्या कोई हमारे पास सिस्टम है जो इसको कलेक्ट करके। फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडीज यानी पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन डील्स विद द वेस्ट। कैसे वेस्ट को ट्रीट करते हैं, कोई आप जानते हैं? कुछ नहीं करते, थ्रो कर देते हैं बस ऐसे ही। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेसेस टू ट्रीट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। बिल्कुल हैं, ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं और वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को अलग अलग करके उनको डिग्रेड कराते हैं। तो ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ जगह हैं लेकिन सब जगह नहीं है। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट होम इन ए डे। हम कैलकुलेट करें अगर एक घर में कितना कूड़ा निकलता है, अगर हम कैलकुलेट करें तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और फिर महीने एक वीक का करें, फिर एक मंथ का निकालें, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल। जो भी घर में निकला है वो बायोडिग्रेडेबल कितना है ये भी हमें पता होना चाहिए। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज़ जनरेटेड इन द क्लासरूम इन ए डे। आप देख सकते हैं कि पूरे जो बकेट होते हैं क्लास में वो भर जाते हैं। और ऐसे मान लीजिए एक स्कूल में 100 नहीं, मान लीजिए 50 क्लासेस हैं, तो डेली बेसिस पर जब वो 50 क्लासेस रन करती हैं तो बताइए 50 बकेट तो कम से कम कूड़ा निकलता ही है डेली बेसिस पर। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल। फिर से वही, क्या आप अपने स्कूल में जो वेस्ट निकल रहा है उसको देखिए कितना बायोडिग्रेडेबल है। सजेस्ट वेज ऑफ डीलिंग विद दिस वेस्ट। वे कुछ सजेस्ट करें वेज कि इसको कर सकें, हम इसको डील कर सकें ऐसी प्रॉब्लम को। नेक्स्ट है फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। जो सीवेज है, जो गंदा पानी है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है उसको देखें। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंश्योर दैट लोकल वाटर बॉडीज आर नॉट पॉल्यूटेड बाय द अनट्रीटेड सीवेज। यानी आप ये लोकल में देखें, लोकल वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, अब यहाँ कोई आबादी रहती है, इस आबादी का पूरा जो अनट्रीटेड वाटर वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, इस तालाब में जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी, यहाँ पर यानी इस पर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये वाटर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ट्रीट हो जाए, इसमें से जो जो वेस्ट मटेरियल है उनको छान लिया जाए, उनको रोक लिया जाए। फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्रीज़ इन योर लोकेलिटी ट्रीट देयर वेस्ट। जो अब लोकल में देखिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरह से जो वेस्ट है उसको ट्रीट कर रही हैं, इसको भी देखें आप जा कर के। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंश्योर दैट द सॉइल एंड वाटर आर नॉट पॉल्यूटेड बाय दिस वेस्ट। सॉइल और वाटर, क्या ये जो वेस्ट निकल रहा है इससे पॉल्यूट हमारा हो रहा है ये सॉइल एंड वाटर या नहीं हो रहा है, इसका भी आप बताएं। कमेंट बॉक्स में अगर कोई एक्टिविटी करे इसको तो एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, लास्ट पेज है, लास्ट बातें हैं, इनको और देख लेते हैं बिना किसी के। भाई इन्वायरमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। यानी कि जैसे जैसे हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया वैसे वैसे हम वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव ए रोल टू प्ले। यानी हमारा एटीट्यूड कैसा है किसी भी समस्या को लेकर के, ये भी एक बड़ा जिम्मेदारी का काम है। विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज़ बिकम डिस्पोजेबल। यानी अगर हमारे पास जितनी भी चीज़ें आ रही हैं अगर वो डिस्पोजेबल हो जाएं तो कैसा होगा। चेंजेस इन पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग का जो मटेरियल जो पैकेज बनाए जा रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए। हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दें, पैकेजिंग पर और डिस्पोजेबल सिस्टम पर, तो हम काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑन आवर इन्वायरमेंट। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस विषय में, कि अगर ऐसा हुआ, डिस्पोजेबल हो जाएं चीज़ें, बायोडिग्रेडेबल हो जाएं तो क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखिए डिस्पोजेबल कप ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पर, इसको पढ़िएगा। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और कुछ चीज़ें आपको ज़रूर लगी होंगी। अगर आपको वीडियो और ये चैनल आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें समझाने में कामयाब है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें
और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए एंड तक।